जमीनी विवाद को लेकर महिला समेत बच्चों की जमकर पिटाई। ट्रैक्टर से गेहूं की सिंचाई हुई की गई फसल को ट्रैक्टर से दबंगों ने जोता। खबर गाजीपुर जनपद के सादियाबाद थाना क्षेत्र के गोंडा कला गांव में आज सुबह उस वक्त दबंगों ने महिला समेत बच्चों की पिटाई कर दी। जब पीड़ित महिला सुनीता देवी 36 वर्ष, कौशल 6 वर्ष, निधि 10 वर्ष, बुजुर्ग सास कृष्णा देवी खेत में पानी से सिंचाई करते वक्त दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर दबंग पहुंच गए और सिंचाई की गई खेत में ट्रैक्टर से जोतना लगे। जब महिला सुनीता देवी ने ट्रैक्टर के आगे खड़ा होकर रोकना चाहा तो आधे दर्जन लोगों ने पकड़कर खेत में ही पटक कर कई थप्पड़ रसीद कर दी। साथ ही बच्चों को भी खेत में धक्का दे दिया। पीड़ित ने तत्काल 112 पर फ़ोन किया तो 112 की फ़ोन नहीं लगा। उन्होंने सादियाबाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 1 घंटे के बाद भी नहीं पहुंची तो उच्च अधिकारियों को फ़ोन कर सूचना देने के बाद थाना अध्यक्ष कमलेश चौहान अपने हमराइयों के साथ पहुंचे और ट्रैक्टर सहित दर्जनों लोगों को पकड़कर थाने ले आए, जिसमें मामूली कुछ लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया। पीड़ित महिला सुनीता देवी ने बताया कि 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि बैनामा कर 1.5 माह पूर्व सरसों बोई गई थी, जिसमें दबंगों ने एक बार फिर मारपीट करते हुए पूरी सरसों की फसल को जोत कर नष्ट कर दिया। इस मामले को लेकर थाने और उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इसमें शांति भंग का चालान किया गया और कुछ दिन बाद थानाध्यक्ष के कहने पर 1 दिसंबर को उसमें गेहूं की छिड़काव की गई थी। अब सिंचाई करने का समय था, जिसमें सिंचाई की जा रही थी। पूरे खेत में पानी से लबालब हुआ था। तभी दबंग दर्जनों की संख्या में पहुंचे और ट्रैक्टर से पूरी सिंचाई की गई गेहूं का फसल को जोतने लगे। जब तक लोग आगे रोकना कहना चाहे, जो आगे गया उसकी पिटाई करते गए। मामला इतना बढ़ गया कि तत्काल पीड़ित लोगों सुनीता देवी ने तत्काल फ़ोन पर सूचना दी, लेकिन पुलिस 1 घंटे के बाद भी नहीं पहुंची तो उच्च अधिकारियों को फ़ोन पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पहुंचकर ट्रैक्टर सहित दर्जनों लोगों को थाने लेकर आई तथा देर शाम तक पता चला कि इसमें कुछ लोगों का शांति भंग में चालान कर दिया गया। ऐसा मामला ज़मीनी विवाद को लेकर जहां पर तहसील, जिला, थाने की पुलिस निर्णायक भूमिका निभाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। जिस मामले को पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर लोगों को पूरी तरह से उनको शांति व्यवस्था कायम करना चाहिए, लेकिन पुलिस कहीं न कहीं निर्णायक भूमिका अपनाती है, जिसके चलते मामला काफ़ी आगे बढ़ जाता है। ये ज़मीन का मामला लगभग 3 बीघा 8 बिस्वा का है। बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसमें कोर्ट में भी केस विचाराधीन है। फिर भी ना तो खेत में सारे लोगों को रोका जा रहा है या तो किसी के पक्ष में कोई आदेश किया जा रहा है। दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी मामलों से अगर उच्च अधिकारी कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभाती है तो आने वाला दिनों में एक बड़ी घटना हो सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे अधिकारियों को ऐसे मामले को निस्तारण करने का निर्देश दिया था, लेकिन 4 से 5 साल लग जा रहे हैं। पुलिस या तहसील के अधिकारी कोई निर्णायक भूमिका नहीं कर पाते, जिसके चलते फरियादी वादी दोनों तहसील और ज़िले के अधिकारियों का चक्कर लगाते हैं और हर मामलों में एक दूसरे पे यही आरोप लगता है कि पुलिस पैसे लेके बिक गई, उनके पास से ज़्यादा काम की, इनके पास से ज़्यादा काम की। लेकिन अगर इसी मामले को पुलिस या तहसील के अधिकारी निर्णायक भूमिका का सही फैसला कर देते तो मामला आगे नहीं पनपता, लेकिन ये पूरी तरह से तहसील के अधिकारी फैसला देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। आखिर तहसील के अधिकारियों को पढ़े लिखे हैं, राजस्व विभाग की पूरी जानकारी है, एक परगना चलाते हैं, उनको ऐसी बड़ी जिम्मेदारी लेने में
कोताही क्यों बरतते हैं, ये तो लोगों का चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि इस मामले में सुनीता गौड़ ने बताया कि दबंगों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश की, जिसमें मंगलसूत्र टूट गया, मेरे बाल खींचे गए, तमाम आरोप महिला द्वारा लगाया गया। लेकिन मामला कहाँ तक सही है, वीडियो में तो देखा जा रहा है कि पूरी तरह से ट्रैक्टर से जोती जा रही है, हाथापाई हो रही है। ये तो वीडियो खुद दर्शा रहा है। इस मामले में भी पुलिस गंभीरता से कोई कार्रवाई करने से बच रही है। आखिर पुलिस ऐसे मामले में क्यों बचती है, क्यों कार्रवाई नहीं कर पाती, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए, क्या नाम है आपका? कुछ कहती है पीड़ित महिला। गांव कौन सा है? गोणा कला सुजनीपुर। क्या मामला था जो सादिया थाने पर आई हैं आप? हमारी गेहूं की फसल लगी हुई थी। उदित नारायण और उसका बेटा और 10-15 लोग और ट्रैक्टर लेके आए। हम लोग बच्चों के साथ पानी भराते रहे थे और हमारी पूरी फसल को नष्ट कर दिए और हम लोग को मारे पीटे, हमारा जो चैन भी गायब कर दिए और गंदी गंदी भद्दी गाली भी दिए। फिर पुलिस आई, पकड़ के लाई है यहाँ पे। कौन गाली दे रहे? वो उदित नारायण था, उसका बेटा था और उमा शंकर था और राजपतपाल था। क्या मामला था, क्यों सब ऐसे मारपीट कर रहे थे? मामला यही था कि हम लोग खेत एक बार सरसों बोए थे, ये सब अपना जोत दिए। फिर इसके बाद दरोगा साहब कहे कि नहीं आप लोग बोइए, उसे जन सुनवाई से आदेश आया। कौन दरोगा थे? सो थे सादियाबाद के? जी, यही इस समय है कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी। कमलेश कुमार है। उन्होंने तो, बोला कि आप खेती करिए। जी, समझौता भी कराया IGRS का? हाँ जी। निस्तारण भी किए कि आप लोग जिस तरह से खेती करते थे उसी तरह से आप खेती करिए। तो हम लोग गेहूँ बो दिए 1 दिसंबर को। आज हम लोग भर रहे थे। कितने रकबे में गेहूं आपका था? 2 बीघा 5 बिस्सा है, 2.25 बीघा 3 बीघा करीब है। जी। और सरसों कितने में थी? सरसों 3 बीघे थी। तो जो ट्रैक्टर लेके जोत रहे थे खेत में, तो आपने उसको रोकने के लिए गई थी? रोकने के लिए गए तो हमको उठाकर फेंके हैं, सब मारे भी हैं। दोनों बाप बेटा मारे हैं मुझे और एसओ साहब से कहे हैं तो हमारी न बात सुनी गई है, न तो FIR दर्ज हुआ है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ। जब थाने में नामजद तहरीर दी हैं? जी, हम थाने में नामजद तहरीर दिए हैं लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक, धन्यवाद।